नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो हिंदुत्व के लिए अगर हम आज बात करें कि स्ट्रीट पावर क्या होती है, तो उसके तौर तरीकों को या स्ट्रीट पावर के एक उदाहरण को अगर हम देखें तो इसमें हमारे सामने सबसे पहले उदाहरण के तौर पर नाम आता है बालाजी साहेब ठाकरे, जो थे शिवसेना के संस्थापक या कह लो कि सर्वेसर्वा। तो उनके ज़माने में देखने को मिलता था पूरे देश में आज़ादी के बाद से। उसके अलावा और हमें कहीं देखने को नहीं मिला शुरुआत के तौर पर। उसके बाद साउथ में जैसे कि चला था दक्षिण भारत में कि वो श्री राम सेना का एक उदय हुआ था। उसके बाद बजरंग दल का उदय हुआ और फिर विश्व हिंदू परिषद। तो ये तीन या चार ऐसे नाम रहे जिन्होंने स्ट्रीट पावर के तौर पर अपना दमखम दिखाया और हिंदुत्व को कहीं ना कहीं खड़ा करने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने भी इसको खड़ा किया, तो भाजपा इसके लिए नाम लेना भी इसके लिए मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व का अपमान कहलाएगा। क्योंकि भाजपा कहने के लिए एक पार्टी है हिंदुत्ववादी, लेकिन ये हिंदुत्ववादी पार्टी 100% नहीं है। और रही बात आरएसएस की या संघ की, तो संघ भी इसमें 100% नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत है। एक सेक्युलर बॉडी है संघ। तो सेक्युलर बॉडी का मतलब जैसे कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, या बहुजन समाज पार्टी हो गई, या हम समाजवादी पार्टी कह लो, या कोई भी और पार्टी कह लो, तो ये ठीक इसी प्रकार से संघ भी है। एक तरह से ऐसा संघ है, ऐसा दल है जो चुनाव सीधे सीधे नहीं लड़ता, बल्कि वो अपनी तरफ से वो भाजपा को उसने खड़ा किया है चुनावी पार्टी बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना और शिवसेना जो है, ये भारत के लिए स्ट्रीट पावर यानी कि संवैधानिक तौर तरीकों में रहकर अपने पूरे जोश के साथ गली कुचे में या मोहल्ले में या यूँ कह लो कि शहरों में या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो शक्ति प्रदर्शन करती थी, दिखाती थी, उस शक्ति को देखकर या उस शक्ति को महसूस करके कहीं ना कहीं सरकारें झुक जाया करती थी। और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ये हमारी हिंदुत्ववादी जो सेनाएं थी या शिवसेना या बजरंग दल या इस तरह की जो थी, तो ये एक संवैधानिक तौर तरीके से नियमों के विरुद्ध न जा कर के नियमों में रह करके ही हिंदुओं को अपने अधिकार दिलाने के कार्य करती थी। ये सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर या कहीं पर भी यदि भ्रष्टाचार हो रहा हो या कहीं पर और दुराचार हो रहा हो, तो वहाँ जाकर ये संबोधित करती थी, या यूँ कह लो कि वहाँ पर वहाँ पर वो उपस्थिति दर्ज कराती थी। लेकिन अगर आज हम कहें कि बजरंग दल कहाँ है, तो बजरंग दल को एकदम क्षीण कर दिया गया है, एकदम डाउन कर दिया गया है, कानूनी तौर पर उसका मोरल डाउन कर दिया गया है, उसको यानी कि उसको एक पतन के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। और अगर हम ये कहें कि ये कब से हुआ है, तो ये 2014 के बाद से हुआ है। कहीं ना कहीं ये दबा दिया गया है इस प्रकार से। उसके अलावा अगर हम बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना ने भी अपने आप को इतना डिमोरलाइज कर लिया या अपने आप को इस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र में जकड़ लिया है कि बालाजी साहेब ठाकरे के बाद से शिवसेना सिर्फ नाम की रह गई है या सिंबल के नाम पर रह गई है, या अपने पिछले जो गतिविधियां उसकी रही है बालाजी साहेब ठाकरे के तौर ज़माने में, उनके आधार पर वो अपने वोट बटोरने का काम कर रही है या उस नाम को भुनाने का काम कर रही है। अब रही बात बाकी जैसे विश्व हिंदू परिषद या श्री राम सेना की, तो ये भी इनको भी बिल्कुल डाउन कर दिया गया है या एकदम इनको कानूनी तौर पर इतना कुचल दिया गया है कि ये हमारे हिंदुत्ववादी जो एक जिसके दमखम पर रहकर एक आम हिंदू अपना अगर वर्चस्व दिखाने का प्रयास करे, या जिस प्रकार से आज हम कहें कि जो मुस्लिम समुदाय अपना जिस प्रकार से पत्थरबाजी करता है, यदि एक अकेला मुस्लिम व्यक्ति भी कहीं पर पत्थरबाजी करता है और आवाज़ दे देता है, तो उसके आसपास 10 खड़े हो जाते हैं। और इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके अपने समुदाय के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जाने अनजाने, बेशक उसको न जानते हो, ना नाम से, ना शक्ल से, ना चेहरे से, ना किस राज्य का है या किस क्षेत्र का है, वो उससे कोई मतलब नहीं रखते। इसी प्रकार से हमारे हिंदुत्व संगठन भी कार्य करते थे, लेकिन उनको इसी प्रकार से दबाया गया। लेकिन वहीं पर अगर इनको हिंदुत्ववादी संगठनों को दबाकर किसी को उभारा गया है, तो वही एक
मात्र ऐसा संगठन या इस एकमात्र ऐसे धर्म को या मजहब को उठाया गया है जो अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने वर्चस्व के लिए वो पत्थरबाजी करने पर उतारू है। और आज हम जो देखते हैं या देखते आ रहे हैं, या महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का जिस प्रकार से ज़ोर शोर से विरोध किया जा रहा है, मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर हैं, उसका कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अगर पालन हुआ है और उनको उतरवाने में, तो वो सिर्फ कानूनी तौर पर जो हम उत्तर प्रदेश या असम में देख सकते हैं, इसके अलावा देश के किसी हिस्से में नहीं देख सकते। कहने के लिए अगर किसी ने कहा है कि हमने उतरवा दिए हैं, तो वो एक नाम मात्र का, अगर किसी ने 100 में से 10 उतार दिए हैं तो ये दिखाया जाएगा या कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमारे सामने एक नहीं हजारों सबूत है। और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल एकदम जो महाराष्ट्र के जो शिवसेना के जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि शिवसैनिक अब वो शिवसैनिक नहीं रहे हैं, बल्कि उनके जो वोटर हैं अब वो इस प्रकार से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि काश कि हमने भाजपा को और या फिर इन शिवसेना को वोट न दिया होता, बल्कि हमने किसी और को दिया होता। रही बात राणा दंपति की, तो अगर हम बात करें राणा दंपति को जेल में ठूसने की, तो वहाँ पर उन्होंने जो हिंदुत्व को उजागर करने का या शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की थी, प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि वो दोनों अकेले पड़ गए या अकेले ही पार्टी उनकी अपनी है, तो या तो यानी कि वो सिंगल है, तो इसलिए उनको हम ये कह सकते हैं कि वो अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकते, या किसी एक छोटे से क्षेत्र में या जिले में या तहसील में वो अपना दमखम नहीं दिखा सकते। क्योंकि इस वक्त जो दमखम दिखाने की बात आती है, तो अगर मान लो हम कहें कि ये शिवसेना शासन में है तो वो कर सकती है, या भाजपा जैसे कि होते हुए भी भाजपा ने ये दमखम नहीं दिखाई, जबकि रैली में वो राज ठाकरे ने जिस प्रकार से भाषण दिया कि आज नहीं तो यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसी आधार पर यदि भाजपा भी चले तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं समर्थन मिल सकता था। लेकिन आज ये भाजपा के वोटर महाराष्ट्र वाले जानते हैं कि इन्हें वोट देने से अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये सारे के सारे दल, चाहे वो भाजपा हो या शिवसैनिक हो। लेकिन रही राणा दंपति की बात, तो राणा दंपति बेशक वो अभी जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से आभास हो चुका है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और अच्छा होगा कि वे अब शांत होकर बैठ जाए, क्योंकि आने वाला समय किसी के लिए भी ठीक नहीं है सिवाय कि मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज के लिए समय सिर्फ अच्छा आने वाला है, बाकी किसी के लिए अच्छा समय नहीं है। खास करके हिंदुत्व के लिए तो यह समय बिल्कुल भी नहीं है कि आवाज़ उठाई जाए। बेशक हम छोटी मोटी आवाज़ उठा सकते हैं, छोटे मोटे वीडियोज़ या फेसबुक या व्हाट्सएप पे हम कह सकते हैं इधर से उधर, लेकिन इससे बड़ा हम कोई जोर शोर स्ट्रीट पावर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब हमारा समय बीत चुका है, अब उनका समय आ चुका है, और अब वो बहुत जल्दी यानी कि 15 से 20 वर्षों के बीच में, या मैक्सिमम अधिक से अधिक यानी कि 25 वर्षों में वो अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे। और कहीं ना कहीं या तो आप भाग सकते हो देश छोड़कर, तो भाग जाइए, या फिर आप तैयार हो जाइए अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर यह बात आती है। तो अब अगर हम बात करें लाउड स्पीकर्स की, तो लाउड स्पीकर बेशक उत्तर प्रदेश में उतर चुके हैं कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, या और किसी राज्य में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर 100% लाउड स्पीकर उतरवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक ये जुमलेबाजी चल रही है कि हमने उतरवा दिया, लेकिन ऐसा कुछ अब खबरें हमें साफ तौर पर बता रही हैं, सारी खबरें हमें दिखा रही है, बता रही है, और इशारे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर सिर्फ एक नाम मात्र के उतारे गए हैं, या एक डर के मारे, या राज ठाकरे के डर के मारे उतारे गए हैं, जो स्ट्रीट पावर अभी भी दिखाने का दमखम रखते हैं। बेशक उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, लेकिन पुलिस में अभी हिम्मत इतनी नहीं आई है कि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। और हम जैसे कि देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में उनको सपोर्ट मिल रहा है, और किस प्रकार से उनके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के का वर्चस्व अब कायम होता जा रहा है, और शिवसेना अब धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। और धीरे धीरे क्या, अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो शिवसेना को बड़ी बात नहीं है कि वहाँ 5 से 7 सीटें ही मिल पाए, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी को बहुमत भी मिल सकता है यदि वो सिंगल पार्टी चुनाव लड़ती है।
और भाजपा से सहयोग नहीं लेती है तो, और अगर भाजपा भी इसमें अगर अपना सिंगल चुनाव लड़ती है तो इसको भी अब बहुमत नहीं मिलेगा, इससे भी 20 से 25 सीटें ही मिलेगी, इससे ज़्यादा इसको सीटें नहीं मिलेगी, चाहे ये गठबंधन कर ले या अकेले लड़े। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जिस प्रकार से छली गई है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अब वो जनता जागरूक हो चुकी है और दिनों दिन जनता अब जो हिंदुत्ववादी जनता आसानी से समझने को तैयार है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हर तरीके से समझा दिया है उस जनता को कि कौन आपका है और कौन नहीं है। तो यदि मेरे विचार आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।